सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रिंस। आज हम डिस्कस करेंगे महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी बिहार के एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि यूजी पीजी प्रोग्राम के लिए है। इस एकेडमिक सेशन 2026-27 में अभी जो प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं वो इंटीग्रेटेड हैं। ठीक है, अभी तक जो प्रोग्राम्स थे वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कॉमर्स डिपार्टमेंट के बीकॉम ऑनर्स विथ रिसर्च कोर्स के बारे में, जहाँ पे प्रोग्राम जो था वो 4 सालों का था। वो आपको बैचलर की डिग्री दे रहा था, साथ में ऑनर्स के आपको ऑनर्स के साथ साथ रिसर्च भी दे रहा था। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि आपको बीकॉम और एमकॉम दोनों डिग्रियाँ जो हैं वो इंटीग्रेटेड वे में दी जा रही हैं। ये प्रोग्राम जो है टोटल 5 सालों का होगा, यानी कि कुल 10 सेमेस्टर इसमें आपको पढ़ाए जाएंगे। अब कुछ बच्चों के मन में कन्फ्यूज़न आएगा कि ये 8 क्यों लिखा है। तो ऐसा है कि अगर आप एनईपी के अकॉर्डिंग अपने किसी भी प्रोग्राम से एग्जिट लेना चाहते हो, एग्जिट का मतलब है कि अगर आप उसको छोड़ रहे हो बीच में, तो आपको जो है बीकॉम की डिग्री 4 सालों में दे दी जाएगी। इसका मतलब अगर आपने 4 साल कंप्लीट कर लिए हैं तो बीकॉम विथ आपको ऑनर्स विथ रिसर्च की जो डिग्री है वो आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपने 3 साल 4 साल के बाद ड्रॉप लिया तो आपको कोई भी डिग्री नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। एनईपी के रेगुलेशन जो कि यूनिवर्सिटी अडॉप्ट कर चुका है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप कोई भी प्रोग्राम को बीच में लीव कर रहे हो, तो अगर आपने पर्टिकुलर एक सेमेस्टर आपने उसमें गुजार लिया है, तो वहाँ पे उसके कंप्लीशन के बाद आपको एक डिग्री दी जाएगी। जैसे 3 साल पे डिग्री दी जाती है, चौथे साल पे ऑनर्स विथ रिसर्च का एक आपको डिग्री दिया जाता है। तो वैसे ही अगर आप पूरे 5 साल कंप्लीट करते हो तो बीकॉम प्लस एमकॉम की आपको डिग्री दी जाएगी, जिसमें 10 सेमेस्टर होंगे। अगर आप सिर्फ 4 साल करते हो तो बीकॉम ऑनर्स विथ रिसर्च की डिग्री दी जाएगी, जहाँ पे 8 सेमेस्टर आपके होंगे। ठीक है, टोटल सीट्स की बात करें तो 33 सीट्स हैं, इंक्लूडिंग द रिजर्वेशन कैटेगरीज, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग। अगर आपको कुछ भी इंक्वायरी करनी हो डिपार्टमेंट की तो आप इस मेल आईडी पे इंक्वायरी कर सकते हो। ठीक है, मैं पर्टिकुलरली कॉमर्स डिपार्टमेंट से एलुमनाई हूँ यूनिवर्सिटी का, तो मैं कॉमर्स डिपार्टमेंट के बारे में ही ज़्यादा डिस्कस करूँगा। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, पूरे बिहार में 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ पर एक गया में है साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और एक अपने मोतिहारी में है बिहार में। तो इन दोनों ही जगह पर जहाँ पे मैं आपको बताऊँ, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो बैचलर के लिए, तो वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी है। आप बिल्कुल ही जा सकते हो इसके लिए, आप देख सकते हो एडमिशन लेना अगर आपके लिए पॉसिबल हो पाता है तो इससे बेस्ट ऑप्शन आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। एंड इस फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आप कोर्स करिकुलम की बात करें तो बहुत ही अच्छा कोर्स करिकुलम डिज़ाइन किया है यूनिवर्सिटी ने अपने बच्चों के लिए, और फैकल्टीज़ भी बहुत अच्छी हैं यहाँ की कॉमर्स डिपार्टमेंट की। तो आप प्लीज़ इसके जो भी एडमिशन का प्रोसीजर है आप उसको पहले चेक कर लीजिए पोर्टल पर। मैं आपको गाइड कर देता हूँ इसके बारे में। यहाँ पे इस बार बहुत सारे बीए एमए के प्रोग्राम्स आए हैं, इंटीग्रेटेड वे में ही हैं सारे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन का डेट आपको यहाँ पे दिख ही रहा है, 6 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक आपके रजिस्ट्रेशन चलेंगे। 500 रुपये फ़ीस होगी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। 200 रुपये फ़ीस होगी एससी एसटी और पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए। ठीक है, और जितने भी यहाँ पे बच्चे हैं उनको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। मोस्ट ऑफ द चांसेस ये होते हैं कि काउंसलिंग फिजिकल मोड में ही होगी। इन द केस अगर ऑनलाइन मोड में होती है तो आपको यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे अपडेट दिया जाएगा इसके बारे में। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को चेक करते रहिए। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मैं उसके बारे में अभी आपको बात कर लेता हूँ। जैसा मैंने आपको बताया कि बीकॉम के बारे में ही मैं बात करूँगा, तो बीकॉम एमकॉम पे यहाँ पे देखें आप, तो 5 ईयर का इंटीग्रेटेड यूजी पीजी प्रोग्राम में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपका पास जो सीयूईटी के स्कोर्स हैं वो एकदम होने चाहिए यहाँ पर, और वो अकाउंटेंसी या मैथमेटिक्स के डोमेन में होने चाहिए। ठीक है, और इसके बाद जो आपका प्रोग्राम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपने 10+2 कंप्लीट कर लिया होना चाहिए। ठीक है, 10+2 में आपके कम से कम 50% मार्क्स यहाँ पर होने चाहिए। यहाँ आप देख सकते हो मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, और 5% का रिलैक्सेशन आपको मिलता है अगर आप एससी एसटी या फिर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हो, तो अगर आप डिफरेंटली एबल्ड हो तो। ठीक है,
यहाँ पर जो आपके कोर्स की एलिजिबिलिटी है, बहुत ही बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सभी का। तो आप एक बार इस नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं, मैं आपको लिंक दे दूँगा। और आपको बीकॉम एमकॉम के बारे में और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, वहाँ पे मेरा मेल आईडी होगा, आप मुझे मेल कर सकते हैं आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। दूसरी बात, जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, इसके लिए मैंने आपके लिए पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है। कट ऑफ का क्या क्राइटेरिया रहेगा इस बार, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या देखे जा रहे हैं, इसकी आपको एक बेसिक जानकारी मैंने आपको एक वीडियो में अलग से बना के दी हुई है। तो उन दोनों वीडियोस को आप चेक कर सकते हैं अगर आपको बीकॉम एमकॉम के रिलेटेड अगर आपको कुछ जानना हो तो। और एक अपने तरफ से मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप यूनिवर्सिटी में बीकॉम एमकॉम प्रोग्राम में अगर आप जा रहे हो या फिर यूनिवर्सिटी के किसी भी प्रोग्राम में आप एडमिशन लेने की सोच रहे हो, तो यहाँ पे 75% का जो अटेंडेंस का क्राइटेरिया है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। इट मीन्स कि आपको 75% क्लासेस मिनिमम, बेर मिनिमम अटेंड करनी ही पड़ेंगी, नहीं तो आपको एग्ज़ाम में अलाउ नहीं किया जाएगा। सो प्लीज़ आप सारे अपने सर्कमस्टांसेस को देखकर इस कोर्स में एडमिशन लें, बीकॉम एमकॉम में या फिर किसी भी अन्य कोर्सेज़ में, ठीक है। तो मैंने आपको जो भी बेसिक जानकारी थी इसमें बता दी है। इसके अलावा आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो प्लीज़ मुझसे बात कीजिए, आप मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच।